नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी एक्सप्रेस जौनपुर। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस समय आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं इंद्रजीत निषाद, जो वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके पार्टी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम देर ना करते हुए उनसे बात करते हैं और आपसे परिचय कराते हैं। तो पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है कि आई, और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरा परिचय जान लीजिए। मैं एडवोकेट इंद्रजीत निषाद, जिला अध्यक्ष जनपद जौनपुर, विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश का मैं मूल निवासी हूं और हम अपने कर्म और पे ज़्यादा भरोसा रखता हूं। और मेरा एक उद्देश्य है कि समाज को ये दबे कुचले, शोषित, वंचित, असहाय, गरीब, मजलूम जितने हमारे जो समाज के लोग हैं, आज अपने हक और अधिकार, रोटी कपड़ा मकान, निषाद आरक्षण के लिए आज आए दिन परेशान है। ये परेशान कौन किया है? ये हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता बनकर अपने पार्टी, अपने परिवार के बचाने में, और अपने परिवार की सदस्यता और अपने आप को जो पार्टी बताते हैं कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो स्वयं जाकर भारतीय जनता पार्टी के खुद सदस्यता ग्रहण करके वो सांसद विधायक बनकर बैठे हैं और समाज को बड़े बड़े लालीपॉप दिखाए। निषाद आरक्षण का जो इतना बड़ा सपना दिखाए। वीर शहीद अखिलेश निषाद का देखिए कल शहादत दिवस है। कल 7 जुलाई को वीर शहीद अखिलेश निषाद की जो है कानपुर में पीट कर जो कि मार कर हत्या कर दी जाती है। वीर शहीद अखिलेश निषाद जो कि अपने माँ बाप के इकलौते 3 बहनों में अकेला भाई था। और आज तक जो गॉडफादर बने डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, आज भी उनके वीर शहीद अखिलेश निषाद के घर पर एक भी मछुआ आवास नहीं बनवा पाए। आज वो मत्स्य मंत्रालय के मंत्री हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, लेकिन एक भी मछुआ आवास नहीं दे पाए। तो पूरे समाज को क्या मछुआ आवास दे पाएंगे? और पूरे मछुआरों का जो हक अधिकार, जो नदियों में पहले नाव चलती थी, घाट चलते थे, बालू मोरंग के ठीके पट्टे होते थे, एक कौन उस पर राज कर रहा है? ये योगी जी के नात रिश्तेदार आज उनके जात के लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये डॉक्टर संजय कुमार निषाद सिर्फ दिखावटी एक कठपुतली बनकर समाज में घूम रहे हैं। झूठा आश्वासन पे कब तक समाज को आप रोकेंगे? समाज ने आप इनकी पार्टी को अपना चाउर, गेहूं, चना बेच कर दिया और पार्टी को आगे उठाया। अब बताइए कि निषाद पार्टी का अगर आप झंडा एक लेने जाएंगे तो 100 रुपये झंडा कीमत है। अगर आप सदस्य बनना जाएंगे तो 100 रुपये से अनगिनत कई हज़ार की रसीद करती है। और झंडा के नाम पे पैसा लेना, रसीद के नाम पे पैसा लेना। और 2022 में योगी जी के साथ एक गठबंधन किए और जो कि 16 टिकट पाए, 16 टिकट में से इन्होंने 15 टिकट बेच दिए। एक टिकट पे सिर्फ अपने बेटे को लड़ाए, इंजीनियर श्रवण निषाद को, चौरी चौरा से विधायक है, और 15 टिकट वो बेचे। 5 से 7 करोड़ रुपये में एक टिकट उन्होंने बेचकर पूरे समाज का हक मारी करने का काम किए हैं। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के जो नेता या विधायक है, कौन सी पार्टी मतलब आरक्षण दिला सकती है? आरक्षण की अगर असली लड़ाई देखा जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो आज वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी 2021 में 25 जो कि आए उत्तर प्रदेश की धरती पे, वीरांगना फूलन देवी जी की 18 मूर्ति 5-5 लाख रुपए की भेजे कि 18 मंडल में लगेगी, हर मंडलों में 5-5 लाख की मूर्ति लगेगी, लेकिन आज तक एक भी मूर्ति नहीं लगी। योगी की सरकार हर थानों में जाकर जब्त करवा दी है और सरपतहा थाने में आज भी जौनपुर में मूर्ति जब्त है। वहाँ की निषाद पार्टी के कारण क्या है? मूर्ति को कैद करने के कारण क्या है? देखिए, वो तो जनता ने उन्हें पार्लियामेंट में भेजा था अपना वोट देकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जैसे संविधान में अधिकार दिए हैं एक वोट देने का, तो एक वोट जो देने का अधिकार दिए हैं, तो अगर हमारे पास वोट देने का अधिकार नहीं होता तो हमें आपको कोई नहीं जानता, नहीं पूछता। आज बाबा साहेब के संविधान के अधिकार जो मिला वोट देने का, और देकर हम लोग जो है कि अपने पहले रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, अब यानी हमारे और आपके ओर से राजा पैदा होते हैं। ये जो आज वीरांगना फूलन देवी जी पार्लियामेंट में मिर्ज़ापुर से सांसद बनकर गई और
बताइए, उनके साथ इतना बड़ा शोषण अत्याचार हुआ। उन्होंने 22 लोगों का नाम आता है। जो अपराधी होता है, वो अपराधी की जात कोई नहीं होती है, अपराधी की जात अलग होती है। उसको किसी जात से उसका जो विशेषता नहीं की जा सकती है। तो जो अपराधी है। और वीरांगना फूलन देवी जी ने अपने न्याय की लड़ाई अपने आप में लड़ा और पार्लियामेंट तक पहुंची। एक पूरा निषाद समाज ने उनको सांसद बनाकर भेजा। आज उनकी ऑस्ट्रेलिया में किताब पढ़ाई जाती है और वर्ल्ड में नारियों में उनका वीरांगना में चौथा स्थान आता है। फिर भी हमारी वीरांगना फूलन देवी जी की मूर्ति नहीं लग रही है। आज जो कि निषाद पार्टी के वहाँ पे विधायक भी हैं, फिर भी नहीं लग रही है। बताइए, जो वीर शहीद अखिलेश निषाद की हत्या हो जाती है आरक्षण के नाम पे, और जो कि आज तक जो है एक भी मछुआ आवास नहीं दे पाए। ये मछुआ मंत्री बनकर घूमे बैठे हैं। वो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और कहते हैं मेरी निषाद पार्टी है। वो निषाद पार्टी नहीं है, वो एक परिवार की पार्टी बन चुकी है। और वो खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और मंत्री हैं। और सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी जी आरक्षण की आवाज़, वीरांगना फूलन देवी जी के सपनों को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप में सब कुछ समर्पित कर दिया। बताइए, 4 विधायक तोड़ ले जाते हैं वीआईपी पार्टी के। और जो है कि और यहाँ पे जब आते हैं 2021 में मुकेश सहनी जी बाबतपुर एयरपोर्ट पे बनारस में आते हैं, तो वहाँ पे 5000 फोर्स बल लगाकर उनको बाबतपुर एयरपोर्ट पे पूरा एकदम नज़रबंद कर दिया जाता है। तो हम आप जब अपने वीरांगना फूलन देवी जी के ऊपर एक फूल नहीं चढ़ा सकते हैं, तो हम लोग की इस देश दुनिया में जीना बेकार है। और ये कहना चाहेंगे जैसे कि डॉक्टर संजय निषाद जी निषादों के लिए पार्टी बनाया, निषाद के आरक्षण के लिए पार्टी बनाए, तो क्या लगता है आपको आरक्षण दिला पाएंगे या नहीं, या यहाँ तक मिला कि नहीं आपको? आरक्षण तो उनके परिवार को मिल गया। इंजीनियर परवीन निषाद को मिल गया, सांसद को मिला, और श्रवण निषाद को मिला, डॉक्टर संजय कुमार निषाद को मिला, उनको आरक्षण मिल गया। लेकिन वो पूरे निषाद समाज ने जो चंदा, बकरी, चना, गेहूं, चावल बेच कर दिया था, उस निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अगर आरक्षण की असली लड़ाई कोई लड़ रहा है इस देश दुनिया में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में, तो वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी एक सोच, एक विचारधारा बन चुके हैं, समाज की एक आवाज़ बन चुके हैं। और वीआईपी पार्टी में एक ऐसी विचारधारा है, उनकी जन जन तक पहुंच रही है। और यहाँ पे न तो आपको टोपी के नाम पे बीजेपी में और मुकेश सहनी में क्या अंतर है? जैसे कि बीजेपी में क्या कुछ ऐसा 10 काम बता दीजिए जो अच्छा किए हैं। बीजेपी का 10 काम कोई अच्छा नहीं, बता दीजिए। और उनका तो 10 काम का एक काम अच्छा नहीं है और 100 काम बुरा है। और मुकेश सहनी जी का कोई अच्छा ही? मुकेश सहनी बताइए, आज सांसद, विधायक, मंत्री भी नहीं है, वो समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो कौन समाज की आवाज़ उठाता? आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ समुंदर, नदी, तालाब, पोखरा, नहर मिलेगी, वहाँ निषाद समाज बसा हुआ है। लेकिन फिर भी इस निषाद समाज की खोज करने वाला अगर कोई है, इकलौता नेता, तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी हैं। उन्होंने 2022 के चुनाव में नारा दिए थे, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आरक्षण नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। आज भी वो अपने नारे पे टिके हैं। यही नारा है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, आरक्षण नहीं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की 2025 में सरकार नहीं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक तरफ से मुकेश सहनी जी का कोई हवा नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनका हवा जो ही है बिहार में ही है, उत्तर प्रदेश में लाने के लिए क्या आप कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में वो आ चुके हैं। और वैसे मैं जनपद जौनपुर जिला अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश में पूरी कमेटी बनी है। इस समय विधानसभा चुनाव 3 राज्य में संगठन वीआईपी पार्टी चलता है। पहली एक ऐसी पार्टी है कि 2018 में पार्टी गठन होता है, 2020 में 4 विधायक बनते हैं, फिर उसके बाद इतने अच्छे स्थान पहुंचती है। आज 3 राज्य में पार्टी का संगठन बन चुका है और बहुत ही मजबूती से, विस्तार पूर्वक से कार्यक्रम चल रहा है। और 2025 के चुनाव बिहार के बीतने के बाद तुरंत हमारा जो है उत्तर प्रदेश मिशन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 का स्टार्ट हो जाएगा। फिर 2027 में हम लोग जो मिलकर सरकार बनाएंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार 2027 में 110% गारंटी मैं लिख कर दे रहा हूँ, नहीं आएगी।
अच्छा, निषादों की आबादी काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। 2014 से लेकर 2024 तक निषाद पार्टी बीजेपी को वोट करते आ रही है। अब तक निषादों को क्या मिला? निषाद लोग जय श्री राम पहले नारा लगाते हैं, ठीक है, नारा लगाई, अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि केवट ने तो निषाद राज को पार की, भगवान रामचंद्र जी को पार किए और केवट पार करके तर गया। लेकिन हमारा मानना है कि केवट ने पार किया, लेकिन केवट एकदम तरे चल गया। यानी इतना नीचे चल गया केवट कि आज केवट की जो है कोई पूछने वाला नहीं है। और केवट जो के नाम पे अभी श्री राम जी की जो स्थापना हो रही थी मूर्ति की अयोध्या में, तो क्या कि निषाद राज के घर गए हैं न्योता देने के लिए मोदी जी। और जिस दिन मूर्ति की स्थापना होने वाली थी उस दिन किसी निषाद का पता ही नहीं चला। और समाज के नाम पे सिर्फ लॉलीपॉप देकर जय श्री राम का नारा लगवाकर वोट लेने का ये लोग काम कर रहे हैं। और निषाद समाज का सबसे बड़ी कमी क्या है आप बताइए? पूरे जौनपुर में एक भी IAS है? नहीं है। एक भी PCS है? नहीं है। हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि संदेश देना है गांव-गांव जाकर कि हम सबके घर के बच्चे हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, MSc, BTech, MBA, पॉलिटेक्निक, B.Pharma, M.Tech, BCA करके जब पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे तो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, पुलिस, दरोगा बनेंगे। मेरा यही एक सोच है। अगर इस पे हम लोग काम कर दिए तो हम लोग को आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, मुकेश सहनी जी के बारे में आप अपने जनपद जौनपुर को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे मुकेश सहनी जी का संदेश सही है। 2022 में डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में रैली कर रहे थे चुनावी, लेकिन उनके रैली में मात्र 200 आदमी जा पाए थे। हमने इतना दमदारी के साथ अपनी अध्यक्षता किया था, जिला अध्यक्ष करता हूँ। और संजय निषाद की जब चाहे जब हम उनकी रैली को रोक सकते हैं, फ्लॉप कर सकते हैं, इतनी मेरे पास क्षमता है, मेरे पास इतने कार्यकर्ता हैं। सब लोग सिर्फ मुकेश सहनी जी के विचारों से एकदम आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान का, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में 90% निषाद समाज मुकेश सहनी को अपना नेता मान चुका है। अच्छा, बिहार में मुकेश सहनी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिहार में क्या आ पाएंगे मुकेश सहनी जी? बिहार में किंग मेकर की भूमिका निभाने जा रही VIP पार्टी और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी। वहाँ निषादों का 12% वोट है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी CM मुकेश सहनी जी बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पूरे निषादों ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। 2025 में VIP पार्टी की सरकार को गठबंधन के तहत बनाना है। ये नारा जन जन तक है और जन जन तक की आवाज़ है। आज देखिए अभी जो सबसे बड़े आँख के डॉक्टर जो है आज पार्टी ज्वाइन किए हैं, VIP पार्टी ज्वाइन किए हैं, जो कि नीतीश जी की पार्टी से इस्तीफा देकर ज्वाइन किए हैं। तो बड़े बड़े लोग पार्टी में आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी में लोग आ रहे हैं, जान रहे हैं कि VIP पार्टी का जनाधार आने वाले समय में एक दिन ये राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। इसको राष्ट्रीय पार्टी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य, बहुत ही कीमती समय हमको दिया, क्योंकि एक फुर्सत में नहीं थे, लेकिन हम यहाँ लखनऊ आए, इनके आवास पे, इनके ऑफिस पे आए, इनसे बात विचार किए और अभी तक इनके ऑफिस पे ही है। ये समाज के लिए और अपने गांव के लिए, समाज के लिए, ज़िला के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। इतना ही नहीं, हर पार्टी में, हर फंक्शन में जाते हैं और चढ़ बढ़ के अपनी भूमिका निभाते हैं, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो सोशल मीडिया से लेके धरातल तक ये काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इनको हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो तक ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।